आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये 2005 में ये भी बनाया गया था। संसद द्वारा इसे 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कानून का शक्ल लिया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि सरकारी काम जितने भी, चाहे ठेकेदारी से हो, चाहे किसी तरीके से हो, या ऑफिशियल वर्क है, अगर आप किसी भी नागरिक को उससे संबंधित सूचना चाहिए तो वह एक एप्लीकेशन में फॉर्म भर करके अपना डिटेल के साथ उस विभाग के जो नोडल पदाधिकारी है उनके पास जमा करना होगा और 30 दिन के अंदर उनका इंफॉर्मेशन देना होगा उससे संबंधित। जैसे आपका आय जाति बनाना है या आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो वो काम के बारे में कि हमारा ऑफिस में कहाँ तक काम हुआ, ये काम किस लिए रुका हुआ है, इतना देर क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों की जानकारी। जैसे किसी वार्ड में रोड बना तो इसका प्राकलित राशि कितनी थी, कितने कौन कौन मटेरियल, कितना मटेरियल ये उसमें यूज किए गए हैं, कब यह पास हुआ, कब तैयार हुआ, इनसे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं उस विभाग से। तो यह एक भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने वाली कानून बनाई गई थी। लेकिन बाद में यह देखा गया कि इस कानून को ताक पर रख करके जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता, बहुत सारे आरटीआई में नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे आने लगे। तो ज्यादातर आरटीआई कार्यकर्ता ठेकेदार और सरकार के प्रशासन के मिली भगत, जो प्रशासन जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आरटीआई कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया और कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई। ज्यादातर आरटीआई सामाजिक जो कार्यकर्ता मारे गए हैं आरटीआई के ही भ्रष्टाचार उजागर करने के क्रम में। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी जो शुरुआत कहां से हुई। ये आरटीआई आखिर सूचना मांगने का क्यों बात उठी, तो इसकी शुरुआत हुई राजस्थान से। श्रेय दिया जाता है अरुणा राय, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन का लीड कर रही थी। एक घटना घटी थी किसी प्रखंड में, ग्रामीण क्षेत्र में, एक मजदूर किसी ठेकेदार के यहां काम कर रहा था और ठेकेदार और उससे जुड़े हुए पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो जब एक मजदूर काम करने जाता था लेकिन अनपढ़ हुआ करता था, अनपढ़ था, वो अपना मजदूरी कैलकुलेट करने में वो सक्षम नहीं था। तो जितना दिन वो काम करता था उतना दिन अपने मिट्टी के दीवार पर एक पाई पार देता था। तो जितना दिन वो गया था उतना दिन पाई पार देता था। और जब मजदूरी मांगने गया, जिस दिन मजदूरी बढ़ रही थी, उस दिन अपने हिसाब से और किसी से जुड़वा के कितना दिन काम किए हैं वो मांगा, उससे कम मिला उसको, तो ये कहा कि हम तो इतना दिन मजदूरी किए हैं, वो कहा कि नहीं इतना ही दिन मजदूरी किए हैं। दोनों में टकरार होने लगा। ये भी एक्टिव था। तब यह मामला किसी तरह से उजागर हुआ। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इनके पक्ष में आ गए, बोलने लगे, ज्यादातर उनको दबाव डालने लगा उस मजदूर को कि नहीं तुम इतना ही दिन। ये भ्रष्टाचार बहुत पहले से ही चल रहा था। इसमें जो ब्लॉक के पदाधिकारी थे उन सब को कुछ हिस्सा मजदूरों की मजदूरी में काट काट करके हिस्सा मिलता था, इसलिए वो सब चुपचाप करवाने के फेर में थे।
लेकिन यह अरुणा राय और कई सामाजिक संगठनों को यह बात सामने आई, संज्ञान में आया। इसके बाद फिर जुलूस प्रदर्शन, एक आंदोलन चल गया। आज जब इस पे कमेटी बनी जांच का, तो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ और उसको वास्तविक मजदूरी दी गई। तो एक तरह से राजस्थान में शुरुआत हुआ, पूरे देश में यह आंदोलन चलने लगा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और इस तरह से पूरे देश में जब आंदोलन चलने लगा, तो अंततः सरकार को और पार्लियामेंट को बाध्य होकर के इस पे कानून बनाना पड़ा और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून तैयार हुआ, जिसका नाम आरटीआई, सूचना का अधिकार कहा जाता है। और हाँ, याद कीजिएगा, हमारे नए नए चैनल है, अगर इसमें कुछ कमी बेसी होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।